नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस छोटे से और विशेष एपिसोड में हम आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपके सामने ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो वाकया हुआ 5 जनवरी को पंजाब में फिरोजपुर जिले में, और ये भटिंडा से फिरोजपुर तक जो उनका बाय रोड जो दौरा था, बाय रोड जा रहे थे, और पूरे भारत के इतिहास में जो पहली बार हुआ कि देश के किसी प्रधानमंत्री को सड़क पर 20 मिनट रोक के रखा जाए, एक, और दूसरा वो भी पाकिस्तान के फायरिंग रेंज में, यानी उनका जो आर्टिलरी रेंज है वहां पर, यानी सीधे सीधे प्रधानमंत्री को जान के खतरे में रखा गया उनके। अब ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को जाने के लिए, पाकिस्तान में जाने के लिए कौन उतावले रहते हैं। जी हाँ, इमरान खान की शपथ विधि पर कौन गए थे जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे? यही नवजोत सिंह सिद्धू। और फिर दोबारा कब? करतारपुर कॉरिडोर। क्यों इन्हें इतनी उत्सुकता रहती है वहां जाने की? क्या इसके पीछे कुछ वजह है? और दूसरी तरफ अगर उनका कनेक्शन देखा जाए तो जिस तरह से वो बाजवा से मिले थे, गले मिले थे, इमरान खान से गले मिले थे, उनके साथ में बैठ करके गप्पे लड़ाते हुए, तो उनकी काफी सारी तस्वीरें वायरल हुई थी तब भी। और दूसरी जो कनेक्शन उनकी है भारत की, वो तो गांधी परिवार के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया। उसके बाद उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मुख्य सचिव को भी बदल दिया वहां के। ये नहीं खुद एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इस तरह की परिस्थिति पंजाब में सिद्धू ने बना करके रखी है। और ये जो चट्टोपाध्याय जिन्हें सिद्धू के कहने की वजह से लाया गया, जिनके लिए जिद पकड़ के बैठे थे, इन्हीं का रिकमेंडेशन कर रहे थे, उस समय 5 जनवरी को वही डीजीपी थे पंजाब के, और 18 दिसंबर 2021 को उन्होंने चार्ज लिया था। 5 जनवरी 2022 को ये घटना होती है देश के प्रधानमंत्री के साथ। और ये इतने नजदीकी हैं कि इनके जो संबंध है उनके तो क्या कहने, यानी प्रियंका गांधी हो, यानी प्रियंका बत्रा हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, ये सब के साथ इतने ज्यादा नजदीक के संबंध है कि वहां के मुख्यमंत्री भी आगे कुछ नहीं कर पाते। क्या ये जो इस विषय में जो इंस्ट्रक्शन थे, जो आदेश थे, क्या वो पाकिस्तान से आ रहे थे, इमरान खान से आ रहे थे, या जनरल बाजवा से आए थे, या फिर वो इंस्ट्रक्शन गांधी परिवार से आए थे इस तरह की घटना करने के लिए? इस तरह की परिस्थिति में सम्माननीय प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर लाके खड़े कर देने के लिए पाकिस्तान के फायरिंग रेंज में 10 या 20 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर से, यानी इस विषय के समझने के लिए एक और जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्या है, वो हम आपको इसी समय बताने जा रहे हैं। एक वीडियो के अंदर वो पूरी जानकारी है, और ये वीडियो आपने देखना, सुनना और समझना और इसकी तह तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। आइए। पीएम को लेके बड़ी वो चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हुआ है। 3 मेंबरी कमेटी भी आई है। इसको किस तरह से देखते हैं आपकी, जो हुआ है घटनाक्रम क्या हुआ है ये? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? लेकिन आपके ही कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत, अरे वो चलता है ये सब कुछ। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई कुछ? उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी। जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो को देखा, तब पहली बात ये समझिए कि एसपीजी की 12 बार 1.5 घंटे के अंदर, लगभग या 2 घंटों के अंदर 12 बार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब से बात हुई थी। उस समय डीजीपी ने नहीं बताया था कि वहां रूट ब्लॉक है, वहां आंदोलनकर्ता बैठे हैं, आंदोलनकारी बैठे हैं। उस कॉन्वॉय को, प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को लीड कौन कर रहे थे? तो एसएसपी फिरोजपुर लीड कर रहे थे। उन्हें नहीं बताया गया? क्या ये काम डीजीपी का नहीं था?
डीजीपी किसके आदेश पे काम कर रहे थे? इन्हीं मुख्यमंत्री चन्नी के, या फिर असंवैधानिक मुख्यमंत्री पंजाब के श्रीमान सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू? इन लोगों ने न सिर्फ संविधान को भंग किया है, संविधान की अवहेलना की है। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने जो संविधान भारत देश को दिया, ये पवित्र संविधान, इसको रौंदने का काम ये जाति प्रजाति को लेकर के करते आए हैं। देश के टुकड़े टुकड़े, समाज के टुकड़े टुकड़े करने का, विघटन करने का काम ये लोग करते हैं। और ये रिपोर्टिंग किसे करते हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, यानी असंवैधानिक व्यक्तियों के पास ये रिपोर्टिंग करते हैं। राज्यपाल को रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने खुद इन्हें फोन किए थे, अमित शाह जी ने, उसी दिन उन्होंने फोन नहीं उठाए। चन्नी साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री हैं, भारत के हैं कि पाकिस्तान के किसी राज्य के हैं ये मुख्यमंत्री? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। जिस विश्वास से लोगों ने इन्हें चुन के दिया, विधायक बनाया, ये मुख्यमंत्री बने हैं परिवार की और सिद्धू की मेहरबानी की वजह से। कौन सा परिवार? गांधी परिवार। लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बने। अगर लोगों की सेवा करनी होती तो जो संविधान के तहत फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट दिया है, भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है, उस तरह का अधिकार भारत के सबसे प्रथम सेवक प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का इन्होंने रौंद दिया, कुचल दिया 5 जनवरी को। क्या ये संवैधानिक कृति थी इनकी? क्या ये हरकत इनकी संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी? आप भी तय कीजिए। क्या ये प्री प्लान तरीके से नहीं किया गया? जब इन्हें पता हुआ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी चट्टोपाध्याय, डीजीपी पंजाब, इन्होंने ही तो क्लियरेंस दी थी बाय रोड जाने के लिए। बिना उनके क्लियरेंस के क्या प्रधानमंत्री का काफिला बाय रोड आगे बढ़ता? असंभव है। 12 बार एसपीजी ने बात की डीजीपी से। अगर डीजीपी ने एक बार भी रोका हो तो एसपीजी ने तुरंत दूसरा रूट मांगा होता, ऑल्टरनेटिव रूट। एक बार भी अगर हिंट दी होती। इससे स्पष्ट है कि ये मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, ये चन्नी है कि छन्नी है पता नहीं है। वहां चुनाव तो होने जा रहे हैं, वहां की जनता इस तरह से बौखलाई हुई है, इस तरह से गुस्से में है इस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, यानी प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के खिलाफ, और खासकर इस मुख्यमंत्री सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि किसके चरणों में पड़े हैं ये तो आप खुद ही देख रहे हैं। रिपोर्टिंग किसे कर रहे हैं? खुद कह भी रहे हैं अपने मुंह से कि हमने तो प्रियंका जी को सब कुछ बता दिया। हद हो गई। ये वीडियो पूरा उसी विषय पर था उनका, उसी पर वो कमेंट दे रहे थे, उसी विषय पर। कौन से? पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। क्या इस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली हो, पवित्र संविधान, सम्माननीय पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दिया हुआ संविधान, उसकी इन्होंने शपथ ली थी, कसम खाई थी, पद ग्रहण करने के समय इन्होंने गोपनीयता की कसम खाई थी, और प्रधानमंत्री का रूट इन्होंने और इनके डीजीपी ने शेयर कर दिया। सिद्धू को शेयर किया हो, आंदोलनकर्ताओं को शेयर किया हो, लेकिन ये गोपनीय जानकारी, शपथ थी गोपनीयता की, कहां गई? संविधान का तो भंग किया ही किया, साथ में देश की जनता का, पंजाब की जनता का, पंजाबी कौम का, सिख कौम का, और वहां पर 70% तो पंजाब में हिंदू ही हैं, उन सबके विश्वास की हत्या की इन्होंने, विश्वासघात किया है। क्या जनता इन्हें इस आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी? और अगर सबक सिखाएगी तो किस तरह का सबक सिखाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सबके सामने खड़ा हुआ है। इस विषय पर हमने अपनी नजर तो बनाए रखी है, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आने वाले चुनाव में जो भी कुछ हो, अगर किसी को बहुमत वहां नहीं प्राप्त होता है, स्पष्ट बहुमत, तो ये आप समझ लीजिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही राज चलेगा। अगर किसी के, क्योंकि वहां पर उस समय राष्ट्रपति शासन लगाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई नई पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, उन्हें उनके कितने विधायक आते हैं नहीं आते हैं, क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी बात है।
भारतीय जनता पार्टी का इतना कोई बड़ा सेटअप अस्तित्व मौजूद वहां पर नहीं है कि वो एकदम से बहुमत लेकर के आ सके, मेजोरिटी लेकर के आ सके। हाँ, उनके वोटों में और उनके विधायकों के आंकड़े में काफी सारा इजाफा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोग जिस तरह से गुस्से में हैं इस कांग्रेस के खिलाफ, इस मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ और ये गांधी परिवार के खिलाफ, ये तो आने वाले इलेक्शन में जो वोट पड़ेंगे, जो वोटिंग होगी, उससे स्पष्ट रूप से नजर आ ही जाएगी ये बात। क्योंकि लोग उनसे इतने परेशान हैं कि वो सोचते हैं कि इन्हें कहां हमने यहां छोड़ करके दे दिया पिछली बार, जहां पर प्रधानमंत्री अगर घूम नहीं सकते, उन्हें आजादी नहीं है कहीं जाने की, तो आम आदमी की क्या वहां परिस्थिति होगी, ये पूरे देश की जनता को समझ में आ रहा है। तो इस सारे विषय पर, पंजाब के चुनाव पर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से नजर बनाए रखी है। इस विषय में जैसे भी आगे की जो भी जानकारी प्राप्त होगी, खास करके जो एमएचए की इंक्वायरी चल रही है उस विषय में, तो वो पूरी जानकारी हम आपके सामने जरूर हमारे वीडियो और इस चैनल के द्वारा रखेंगे। आपको हमारे आज के इस चैनल का, इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, ये आप जरा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी राय हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। हमारे दर्शकों की राय, भारत की जनता की राय हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। हम उसे स्वीकार करते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि भारत की जनता की राय क्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि भारत का और पंजाब का हर एक नागरिक ये जान सके और समझ सके कि इस देश में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वो उनके विश्वास पर पूरा सही उतर रहे हैं या जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं किसी भी तरीके से। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर नोटिफिकेशन की सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके सही जानकारियां प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।